हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आईआईटी, जेई एंड नीट फाउंडेशन बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूं सॉल्यूशन चैप्टर से। तो प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन चैप्टर से बहुत सारा डिस्कशन हुआ। आज सॉल्यूशन चैप्टर से हमारा डिस्कशन होगा अबाउट आइडियल सॉल्यूशन। प्यारे बच्चों, आइडियल सॉल्यूशन क्या है? जो हालांकि आइडियल सॉल्यूशन कोई होता नहीं, लेकिन ऐसे कुछ सॉल्यूशंस हैं जो कि आइडियलिटी को फॉलो करते हैं, राउल्ट लॉ के नियमों को, जो राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं। हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आइडियल सॉल्यूशन जो कि करीब करीब आइडियल हैं, नॉट परफेक्ट आइडियल, लेकिन करीब करीब आइडियल हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और इसी के साथ हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो आईआईटी, जेई, नीट में आए हुए हैं उनका भी हम आपसे डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं प्यारे बच्चों को, देखिए कैसे होता है। हाँ, तो प्यारे बच्चों देखिए, आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या है? एन आइडियल सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन इन विच ईच कंपोनेंट ओबेज राउल्ट्स लॉ अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। तो प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो कंपोनेंट होते हैं। अब ये दोनों कंपोनेंट राउल्ट के रूल को फॉलो करते हैं, तो सॉल्यूशन कैसा होगा? आइडियल होगा। प्यारे बच्चों, दोनों कंपोनेंट राउल्ट के रूल को फॉलो करते हैं, उनका इंटरेक्शन, उनका मिक्सिंग ऑफ वॉल्यूम नॉट चेंज, मिक्सिंग ऑफ एंथैल्पी नॉट चेंज, ये सारे रूल अगर राउल्ट का फॉलो करते हैं तब तो सॉल्यूशन करीब करीब आइडियल हो जाता है। तो एन आइडियल सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन इन विच ईच कंपोनेंट ओबेज राउल्ट्स लॉ अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। किसी भी टेम्परेचर पर, किसी भी कंसंट्रेशन पर राउल्ट के रूल को फॉलो करते हैं ऐसे सॉल्यूशन, तो वे आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। एन आइडियल सॉल्यूशन विल सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। और कौन कौन कंडीशन सेटिस्फाई करता है? पहला, देयर विल बी नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग टू कंपोनेंट्स। प्यारे बच्चों, अगर दो कंपोनेंट मीन्स सॉल्यूट सॉल्वेंट अगर मिलाए जाते हैं तो उनके वॉल्यूम में न तो इंक्रीज होती है न तो डिक्रीज होती है। जितना वॉल्यूम मिलाया जाता है उसी का सम होता है। तो डेल्टा वी मिक्सिंग इज जीरो। देयर विल बी नो चेंज इन एंथैल्पी, नो हीट इज इवॉल्व्ड और नो हीट इज एब्जॉर्ब्ड व्हेन टू कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड। डेल्टा एच एंथैल्पी मिक्सिंग इज जीरो। फॉर एग्जाम्पल देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर है 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ बेंजीन इज मिक्सड विथ 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ टॉलुइन। 50 सेंटीमीटर क्यूब बेंजीन को 50 सेंटीमीटर क्यूब टॉलुइन में मिला दिया गया। द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी एग्जैक्टली 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो इनका सम होता है, जो इनका टोटल होता है 50-50 का 100 हुआ। 100 से न तो ज़्यादा इंक्रीज हुआ, न तो 100 से 101 हुआ, न 100 से 95 हुआ, न तो डिक्रीज हुआ न तो इंक्रीज, बिल्कुल एग्जैक्ट उसके सम के बराबर हो जाता है। तो इसका मतलब होता है कि बेंजीन और टॉलुइन का सॉल्यूशन एक आइडियल सॉल्यूशन है। एन आइडियल सॉल्यूशन मे बी डिफाइंड एज दैट सॉल्यूशन इन विच नो वॉल्यूम चेंज एंड नो एंथैल्पी चेंज टेक्स प्लेस ऑन मिक्सिंग द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन एनी प्रोपोर्शन। इस तरह से सॉल्यूट और सॉल्वेंट को किसी भी रेशियो में मिलाया जाए तो उनके वॉल्यूम में कोई न तो इंक्रीमेंट होती है न तो डिक्रीमेंट होती है। इसी तरह से एंथैल्पी में न तो इंक्रीज होती है न तो डिक्रीज होती है। ये है प्यारे बच्चों। अगला देखिए, अगला पॉइंट आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। एन आइडियल सॉल्यूशन ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी इज डिफाइंड एज द सॉल्यूशन इन विच द इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शंस बिटवीन कंपोनेंट ए एंड बी अट्रैक्शंस आर ऑफ द सेम magnitude as the intermolecular interactions found in pure component A and B attractions। तो प्यारे बच्चों, मान लीजिए दो कंपोनेंट मिला दिए गए, ए और बी,
दो कंपोनेंट ए और बी मिला दिए गए, तो प्योर ए है प्योर बी। तो जो प्योर ए के बीच में या जो प्योर बी के बीच में इंटरेक्शन है, वही ए बी के बीच में भी इंटरेक्शन होता है। किसके लिए? आइडियल सॉल्यूशन में। ए बी को मिलाने पर अगर आइडियल सॉल्यूशन बनता है तो ए बी के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वही इंटरेक्शन प्योर ए के बीच में और प्योर बी के बीच में इंटरेक्शन होता है। इट मीन्स द सॉल्यूशन इज आइडियल। प्रैक्टिकली नो सॉल्यूशन इज आइडियल। मैंने पहले बता दिया था प्यारे बच्चों, देखा जाए तो केमिस्ट्री में कोई आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता है। हाँ, मैंने बता दिया था कि आइडियलिटी का कुछ सॉल्यूशन फॉलो करते हैं। हाउएवर व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज वेरी लो द सॉल्यूशन बिहेव्स आइडियली। देखिए प्यारे बच्चों, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाकर तो सॉल्यूशन बनता है, लेकिन सॉल्यूशन में सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम हो, उसका कंसंट्रेशन बहुत कम हो, तो दैट सॉल्यूशन इज आइडियल। द वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस आर नियरली आइडियल। बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन जिसमें काफ़ी सॉल्वेंट हो, सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा हो, सॉल्वेंट की मात्रा लार्ज हो, तो दैट सॉल्यूशन इज आइडियल। सब्सटेंसेज हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर्स polarities form nearly ideal solutions. A few examples are given below. देखिए प्यारे बच्चों, ऐसे सॉल्यूट, ऐसे सॉल्वेंट जिनका केमिकल बिहेव स्ट्रक्चर करीब करीब सेम होता है, तो उन दोनों को मिला देने पर एक आइडियल सॉल्यूशन बनता है। अब जैसे देखिए बेंजीन और टॉलुइन, इनका बिहेवियर करीब करीब स्ट्रक्चर सेम है, थोड़ा मिथाइल ग्रुप मिला हुआ है टॉलुइन में, तो इनसे इनके मिल जाने से एक आइडियल सॉल्यूशन बनता है, नियरली आइडियल सॉल्यूशन। इसी तरह से एन हेक्सेन एन हेप्टेन दोनों अल्केन है, बस एक दो कार्बन का डिफरेंस है। एन हेक्सेन एन हेप्टेन दोनों का केमिकल स्ट्रक्चर करीब करीब सेम है, तो इनको मिला देने पर आइडियल सॉल्यूशन बनता है। इसी तरह से एथाइल ब्रोमाइड एथाइल क्लोराइड दोनों में अल्किल ग्रुप दो कार्बन का है, एथाइल है, और हाइड्रोजन अलग अलग हैं, ब्रोमाइड और क्लोराइड है, तो इनके मिला देने पर भी एक आइडियल सॉल्यूशन बनता है। इसी तरह से प्यारे बच्चों, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन दोनों में बेंजीन है, इसमें क्लोरीन है, इसमें ब्रोमीन है, इन दोनों को मिला देने पर भी एक आइडियल सॉल्यूशन बन जाता है। अब देखिए एक ग्राफ है, ग्राफ देखिए, ये आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है। ये आइडियल सॉल्यूशन का जब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज 1 है ना, तो और तब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज 0। अब क्या होता है, बढ़ता जाता है, बी की 0 है, ए का बढ़ता जाता है। और इस तरह से देखो आप, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 है ना। यहाँ से चल करके मोल फ्रैक्शन का 1 से चल करके ए का 0 हो जाता है, लेकिन अब बी का मोल फ्रैक्शन 0 से बढ़ते बढ़ते 1 हो जाता है। प्यारे बच्चों, अब आप देखो यहाँ से ये वेपर प्रेशर है। अब आप देखो कंपोनेंट बी के लिए, जैसा कि बताया था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, यानी एक्स बी इंटू पी नॉट बी, ये रहा। उसी तरह से कंपोनेंट ए की बात किया जाए तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, ये हो गया। अब दोनों को हम ऐड कर दें प्यारे बच्चों, दोनों पार्शियल प्रेशर को हम ऐड कर दें तो क्या हुआ, पी ए प्लस पी बी इक्वल डाल्टन के हिसाब से इक्वल टू पी, एक देखिए लाइन मिल जाती है ना। तो ये पी नॉट ए है, ये पी नॉट ए है कंपोनेंट ऑफ ए का, और कंपोनेंट ऑफ बी का पी नॉट बी है। वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट ऑफ बी पी नॉट बी, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट पी नॉट ए। तो ये है ग्राफ बिटवीन मोल फ्रैक्शंस एंड वेपर प्रेशर। अब यहाँ पर क्या है, कुछ सिंबल देखिए, सिंबल बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। पी ए क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए,
पीबी भी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन प्योर स्टेट। पी नॉट बी वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन प्योर स्टेट बी ऑफ बी। तो इस तरह से है ये ग्राफ रिलेशन बिटवीन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ आइडियल गैस प्यारे बच्चों। तो ये रहा। अब हम जो है क्वेश्चंस कराएंगे। क्या है, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.8 ग्राम ऑफ नॉन आयनिक सॉल्यूट। एक सॉल्यूशन है जिसमें 6.8 ग्राम नॉन आयनिक सॉल्यूट पड़ा हुआ है इन 100 ग्राम ऑफ वाटर was found to freeze at minus 0.93 degree Celsius. The freezing point of depression constant of water is 1.68 1.68। ये कांस्टेंट भी दे दिया गया है KF। अच्छा, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट। बहुत बढ़िया। तो पहले जो जो वैल्यू दिया है प्यारे बच्चों, KF की वैल्यू क्या है, 1.68 है। 1.68 KF की वैल्यू है। W2 सॉल्यूट का गिवन मास कितना है, W2 6.8 ग्राम। सॉल्वेंट का मास कितना दिया है, सॉल्वेंट यहाँ वाटर है, W1 हो गया 100 ग्राम। और फिर क्या है, TF तो जो है दिया है आपका जो है -0.93। तो इसको आप जीरो में से माइनस कर दो, तो जीरो में से माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा 0.93 डिग्री सेल्सियस। TF हो गया। सारे कंपोनेंट हो गए प्यारे बच्चों। बस क्या है, M2 मॉलिक्यूलर M2 इजकल टू 100 इंटू KF इंटू W2, 100 इंटू KF इंटू W2 है अपान TF इंटू W1, TF इंटू W1। तो आप देख लो पूरा वैल्यू आपके सामने दिया है। अब 100 यहाँ रख लो, अरे 100 करें 1000, मैं बार बार 100 बोल रहा हूँ, ये 1000 है। 1000 इंटू KF इंटू W2 अपान डेल्टा TF इंटू W1, 1000 ये है। फिर KF की वैल्यू आप रख लिया कितना, 1.68, W2 की वैल्यू दिया है 6.8, और यहाँ पर TF की वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पे TF की वैल्यू क्या होगा, 0.93 TF की वैल्यू हमने रख दिया, और W1 की वैल्यू 100 यहाँ रख दिया। पूरा हमने सॉल्व कर दिया तो 136 ग्राम आ गया। तो आपका आंसर प्यारे बच्चों यहाँ पर डी सही है। डी सही है, बहुत बढ़िया, डी सही है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज, इसका मतलब हाइड्रोजन ब्रोमाइड क्या है, HBr क्या है, सॉल्यूट है। 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज एडेड इन 100 ग्राम ऑफ H2। चलो भाई, W1 की वैल्यू आ गई, W2 की वैल्यू 8 ग्राम हो गया, W1 की वैल्यू आ गई जो है वाटर सॉल्वेंट की। द फ्रीजिंग पॉइंट विल बी द KF। अब फ्रीजिंग पॉइंट मांग रहा है, KF की वैल्यू दिया है 1.86, हाइड्रोजन का मास 1 है और Br ब्रोमीन का 80 है। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है, आपका आंसर सही हो जाता है C -3.67। लेकिन कैसे प्यारे बच्चों, पहले HBr का मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, 80 हाइड्रोजन का 1, Br का 81 आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ, डेल्टा TF इक्वल टू IKFM। आई क्या, चूँकि आयनिक कंपाउंड यहाँ पर है, आई की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, आयनाइजेशन, कैलकुलेटेड मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगा आपको दे दिया जाएगा 8/81 हो जाएगा। इसको ऐसे रख लेते हैं यहाँ पर, देखिए दे दिया है आई की वैल्यू, KF की वैल्यू 1.6 है, M की वैल्यू पूरी मोलैलिटी हमने निकाल लिया है, पूरी मोलैलिटी है ना, पूरी मोलैलिटी रख दिया। अब पूरा हमने सॉल्व कर लिया, जो है कितना आएगा 3.67 आ गया। ये डेल्टा TF की वैल्यू, ये डेल्टा TF की वैल्यू है प्यारे बच्चों। तब TF की वैल्यू कितना आ जाएगा, वही जीरो में से माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा -3
-3.67 डिग्री सेल्सियस। तो आपका आंसर सी सही हो जाता है। इस तरह से वीडियो अच्छा लगे प्यारे बच्चों तो लाइक करके सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।